देखी जाती है। एक ज्ञान धरा पर बैठकर कथा सुनते हैं, एक भाव की धरा में बैठकर कथा सुनते हैं और एक जिज्ञासा की धरा में बैठकर कथा सुनते हैं। वस्तुतः तीनों को देखा जाए तो तीनों कथा ही सुन रहे हैं, लेकिन एक श्रोताओं की कक्षा होती है जो ज्ञान के धरातल में बैठे हुए होते हैं। वो ज्ञान ग्राह्य करते हैं, ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं। पूरी कथा में 4 घंटे के सत्संग में ज्ञान सापेक्ष जो बातें होती हैं उस पर उनका मन केंद्रित होता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही भाव की उत्पत्ति होती है। जब तक भगवत में भगवान का ज्ञान नहीं होगा, भगवान को हम जान नहीं पाएंगे, तब तक प्रेम नहीं होगा। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। भगवान को बिना जाने भरोसा कैसे होगा, और जब भरोसा नहीं होगा तो फिर प्रेम कैसे होगा। तो ज्ञान की धरातल में वस्तुतः जो लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं, देखा जाए तो वह भी भगवान को प्राप्त करने की ही चेष्टा, लेकिन उनका मार्ग जो है वो ज्ञान सापेक्ष है। वो पहले ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने की चेष्टा करते हैं, जानने के बाद फिर विश्वस्त होते हैं कि हाँ, हमने जो जाना है वो सही है, और भरोसे के बाद फिर उनके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। जाने बिन न हो ये प्रतीति। और ये सामान्य जगत की बात है कि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तो उस पर भरोसा नहीं होगा। बिना जाने तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। व्यापारी आदमी किसी को यदि थोड़ा सा उधारी का साधन दे कि 3 महीने बाद ये रकम चुका देना, ये वस्तु ले जाओ, तो बिना जाने तो नहीं दे सकता। जानने के बाद ही भरोसा करेगा, आदमी अच्छा है, देने लायक है, दे देना चाहिए, ये पैसा वापस करेगा। और जब वो सही समय पर, दिए गए समय पर पैसा वापस कर देता है, अथवा तो निर्धारित समय के पूर्व वापस कर देता है, तो उस व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक विश्वास और प्रेम बन जाता है। तो जाने बिन न होए प्रतीति। ऐसे ही ज्ञान की धरातल में बैठकर जो भगवत कथा सुनते हैं, वो भगवान को यद्यपि जानने की चेष्टा करते हैं। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि वो ज्ञानाभिमान के कारण वो कहते हैं हम तो केवल ज्ञान की बातें ही सुनेंगे। वस्तुतः उनके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि वो मूल तत्व को, मुख्य विषय को जाने, जानने के बाद विश्वस्त हों, और विश्वस्त होने के बाद वो भगवान के प्रति उनका प्रेम हो जाए। और दूसरे होते हैं भाव जगत की धरा में बैठे हुए लोग। उनका एक ही कहना होता है, हमें तो कहीं से भी कैसे भी ठाकुर जी की कथा सुनने को मिले कान में, उनका चरित्र, उनका चिंतन हमारे कान में गया, कोई तर्क नहीं, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। हमें तो भगवान की कथा पर पहले से ही विश्वास है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो हमारे मन को आनंद प्रदान करती हैं। और भैया, भाव धरा में बैठे लोगों का उपालंभन केवल मन की शांति और उनके हृदय में प्रेम जो प्रगटा है, आनंद जो प्रगटा है, उसकी पुष्टि ही है। भाव जगत में डूबे हुए साधकों को आपने देखा होगा, उनको थोड़ा विधि कर्मकांड से बहुत ज्यादा लगे नहीं होते। उनको तो लगता है हम कृष्ण का नाम लेते हैं और हमारी आंखें भीग जाती हैं, हमें इससे बड़े ज्ञान की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रभु का नाम लिया हमने, हमारा हृदय गीला हो गया, हमारा हृदय हरा हो गया, हमें कुछ नहीं मालूम कब आए थे, कब गए, आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन जिसका नाम लेने से हमारी आंखें भीग जाती हैं, उस कृष्ण में कोई ना कोई तो बात रही होगी। दुनिया के रिश्तों पे हम जीते हैं, कभी हंसाते हैं और कभी रुलाते हैं, लेकिन भगवत नाम लेके भाव जगत में डूबा हुआ साधक अनवरत अपने आंखों से अश्रुपात करते रहता है, निरंतर रोते रहता है। उसकी धारा ही अलग है। वो ज्ञान के प्रमाण को भी प्रखंड नहीं मानता, वो ज्ञान की धरातल में प्रविष्ट ही नहीं होना चाहता। वो कहता है मुझे नहीं मालूम राम आए थे कि नहीं आए थे, मुझे नहीं मालूम कृष्ण आए थे कि नहीं आए थे, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस पुराण में, किस वेद में, किस शास्त्र में क्या लिखा है, मैं अनभिज्ञ हूं। लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि उनका चरित्र सुनते सुनते मेरी आंखें भीग जाती हैं, तो जरूर कोई ना कोई बात रही होगी।
जिस राम का नाम लेकर के आज धरातल में 9,03,000 वर्ष से ज्यादा राम जी को दुनिया से गए हुए हो गए, और उस राम का नाम लेकर भी तुम्हारी आंखें भीग रही है, तो बात कोई ना कोई जरूर रही होगी। वरना कौन किसको इतने दिनों तक याद रखता है साहब। एक लंबी अवधि व्यतीत हो गई इस धरातल से राम जी को गए हुए, लेकिन तुम राम जी के नाम की सौगंध खा के झूठ नहीं बोलते हो। तुम राम जी की कथा सुनने के लिए, कृष्ण की कथा सुनने के लिए बैठे हुए हो। क्या ये अकारण हो सकता है? क्या ये निराधार हो सकता है? हजारों बार टेलीविजन के माध्यम से कृष्ण लीला और कृष्ण कथा तुमने राम कथा देखी है, हजारों बार रास लीलाओं के माध्यम से इसका मंचन देखा है और सुना है, हजारों बार कथा व्यासों के मुख से तुमने कथा सुनी है, उसके बावजूद भी यहां ठंड में बैठे हुए हो। कोई तो बात रही होगी उस कृष्ण में, वरना कौन किसके लिए बैठता है साहब। तो भाव जगत में डूबा हुआ साधक कोई प्रमाण नहीं मांगता। भाव जगत में डूबा हुआ साधक तो कहता है मेरा सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस कृष्ण का नाम मैंने लिया, उस कृष्ण का नाम लेते ही मेरी आंखें सजल हो गईं, नेत्र नम हो गए। मेरे लिए इससे बड़ा और प्रमाण कुछ नहीं है। मिठाई कैसी बनी, शक्कर कितनी डाली गई, खोआ कितना डाला गया, मैदा कितना डाला गया, अन्य चीजों का मिश्रण कितना हुआ, हमें मालूम नहीं। हम तो मिठाई के प्रेमी हैं। हमें एक चीज मालूम है कि मुख में रखते ही एक मीठा सा स्वाद आता है भैया, इसके विज्ञान में नहीं जाना हमें। तो भाव जगत में डूबा साधक इस अवस्था में जाता है। और एक तीसरा साधक होता है जिज्ञासा जगत में, जो भगवान को जानने की चेष्टा करता है। उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है और नए नए रहस्यों को सुन करके रोमांचित होता है। नई नई जिज्ञासा, एक ज्ञान की धरा में बैठकर सुनते हैं, वो ज्ञान प्रमाण को सापेक्ष मानकर, ज्ञान सापेक्ष बातें सुनकर भगवान पर भरोसा करते हैं और फिर भगवान पर प्रेम करते हैं। और एक स्वभाव से ही प्रेमी है भगवान का, वो भगवान का नाम सुन करके गदगद हो जाता है। और एक तीसरी कक्षा है जो जिज्ञासुओं की है, जो जिज्ञासा लेकर बैठे हुए होते हैं। उनको कथाओं के बारे में बोध नहीं होता, मालूम, उनका कोई तर्क नहीं होता, हुआ है कि नहीं हुआ इससे परे होते हैं। राम आए थे कि नहीं आए थे वो इससे परे होते हैं, कृष्ण आए थे कि नहीं आए थे वो इससे परे होते हैं। उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक भाव होता है। कौन सा भाव? हम नई नई भगवान की कथा सुने, क्योंकि भगवान की कथा यद्यपि दिने दिने नभम नभम, जितनी बार सुनो नई लगती है।